तो दोस्तों डबल हेडर का दिन है, तो दूसरा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो राजस्थान रॉयल्स 9 पे 5 हो गई थी भाई साहब, आप याद करिए, यहीं से एसआरएच का वजरत शुरू हुआ था। तो ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है राजस्थान रॉयल्स के बदले के लिए, क्योंकि जब हैदराबाद में मिले तो आरआर बिल्कुल ही ढह गई थी, नहीं जीत पाई थी, है ना। बट क्या जयपुर में वो काम आरआर कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। दोनों के स्टैट्स देख लेते एक बात, तो आरआर तो देखो ऑलरेडी टॉप 4 में है, अगर आप देखोगे आरआर भी डोमिनेट कर रहा है और एसआरएच भी टॉप 4 के अंदर लगातार बनी हुई है। रीसेंट रिजल्ट्स अगर हम इनके देखें, चेन्नई सुपर किंग्स से जीते, गुजरात से भी जीते, मुंबई से भी जीते, आरसीबी से भी जीते, लेकिन 2 मैच बैक टू बैक हार गए। लेकिन पता रिदम की बात क्या है कि पिछले मैच के अंदर लखनऊ के सामने 160 डिफेंड किया इन लोगों ने और वो मुकाबला 160 बना के 40 रन से जीते। तो मोमेंटम वापस मिला, रीगेन किया है। बॉलिंग इनकी बहुत सॉलिड है, बैटिंग में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन अगर हम बात करें एसआरएच की, तो पैट कमिंस भी कल खेलने वाले, बाय द वे ये कंफर्म हो चुका है, पैट कमिंस खुद कंफर्म कर चुके हैं कि भैया कल के मुकाबले वो खेलने वाले हैं और वो कप्तानी भी करेंगे। कल ईशान कप्तान नहीं है, आरसीबी के अगेंस्ट से पहला गेम हारे, हाँ कप्तानी भी कर रहे हैं। केकेआर के अगेंस्ट ये जीते, लखनऊ के अगेंस्ट ये हारे, पंजाब के अगेंस्ट भी हारे, फिर आरआर, सीएसके, दिल्ली, तीनों गेम्स बैक टू बैक हैदराबाद जीत के आ रही। मोमेंटम इनके साथ बहुत सॉलिड तरीके से लगा हुआ है। तो देखते हैं भैया किसकी जीत होती है, लेकिन सबसे पहले दोनों की प्रोबेबल 11 देख लेते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। और आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब ये गेम हुआ था तो गेम एसआरएच के नाम रहा था। हेड टू हेड 22 मैचेस, 13 मैचेस एसआरएच के नाम, 9 मैचेस आरआर के नाम। राजस्थान की प्रोबेबल 11 देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा और इंपैक्ट में संदीप शर्मा। ये इनकी पूरी, बाय द वे शुभम दुबे आएगा। वही अगर आप बात करोगे एसआरएच की, तो एसआरएच के बाद ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस द कैप्टन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन। तो ये आपकी एसआरएच की पूरी 11 थी। और बड़ी बात ये कि कमिंस कप्तानी कर रहे हैं, तो एक और अच्छा बॉलर इनकी टीम में, मतलब अच्छा कहें कि बॉलिंग को लीड करने के लिए इनका बॉलर आ चुका है। सो सुशांत भाई क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह एक आपने कंफ्यूजन कर दी, अगर पैट कमिंस ना होता तब तो मैं ऑल आउट एसआरएच बोलता, बिकॉज़ एकदम से कप्तान चेंज करना, ईशान किशन इतनी बढ़िया कप्तानी कर रहा था, टॉप 4 में ले गया था और कोई दिक्कत नहीं थी इनको। अब पैट कमिंस वापस आ रहे हैं और प्लस ये हैदराबाद का स्टेडियम नहीं है, राजस्थान रॉयल्स जयपुर में कैसे है, बॉलिंग उनका अच्छा कर रही है, 3 मैच से लगातार बैटिंग फ्लॉप हो रही है, बट यहाँ पे पैट कमिंस आ गए हैं। आई एम गोइंग विद एसआरएच, आई थिंक दे डिजर्व टू विन दिस मैच। आई डोंट हैव एनी जीरो फेथ इन आरआर, बिकॉज जायसवाल और सूर्यवंशी को छोड़ लो, किसी बैटिंग नहीं हो रही। ध्रुव जुरेल ने थोड़ी बहुत करी है, बट जिसका कप्तान ही रियान पराग हो, उसे कितनी कप्तान को कप्तान होना चाहिए था, अब एकदम से आगे कप्तान चेंज हो गया। बट साक्षी मैम, यस योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो? आई हैव द सेम थॉट्स दैट सुशांत सेड। मेरे को भी मतलब आई डोंट नो ये पॉजिटिव चीज, जैसे आज आपका जेकब बेथल आया एंड आई सेड ही माइट बी अ वेरी गुड ओपनर बैटर, बट अगेन फर्स्ट गेम प्रेशर लीग का। वैसे ये कल एक टीम को पैट कमिंस हेड करने वाले, जिस टीम को फिलहाल ईशान किशन काफी अच्छे से चला रहे थे। नाउ रही बात सामने से राजस्थान की, लास्ट मैच rather than Rajasthan winning it, I will still say Lucknow had a bigger role in giving that game to them. And then again ऊपर के 2, उसके बाद मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं। तो आपकी प्रेडिक्शन ऐसे अच्छा है? बहुत क्लोज मार्जिन से फॉर नाउ एसआरएच, बट फॉर दिस पर्टिकुलर गेम आई विल स्टिल रिजर्व माय फाइनल वर्डिक्ट। मेरा प्रेडिक्शन फॉर टुमारो इज राजस्थान रॉयल्स। मतलब सिंपल रीजन है, राजस्थान रॉयल्स की जो बॉलिंग है भाई, नो डाउट पिछले मैच में एसआरएच भारी पड़ गया था इन पे, एसआरएच ने बहुत ज्यादा ही मार दिया था, इनको खत्म ही कर दिया था। लेकिन कल पता नहीं क्यों, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने जो रिदम पकड़ रखी है, लोग ना ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं जोफ्रा की, बट जोफ्रा लीथल बॉलिंग कर रहा है। इवन नांद्रे बर्गर यार, व्हाट अ बॉलर भाई, वो भी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। प्लस ब्रिजेश इनके लिए इंपैक्ट कर रहा है, रवि बिश्नोई मिडिल में आके बहुत अच्छा कर रहा है। सो और जहां तक एसआरएच की बात है ना भाई, मेरे को जरूर भरोसा है ट्रैविस हेड, अभिषेक, ईशान, क्लासन, उनका भी कोई 4 के बाद कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। जहां तक बात है, चलो नो डाउट रियान पराग अभी तक नहीं चला है, उसके पास स्टिल चांस है अभी भी। हेटमायर ने भी 1-2 थोड़े होप दिखाए हैं, और बाय द वे डोनोवन फरेरा ने पिछली बार एसआरएच के सामने रन स्कोर करे थे। सो माय प्रेडिक्शन फॉर टुमारो इज राजस्थान रॉयल्स। बाय द वे एसआरएच जीतती है, चौथा लगातार मैच जीत जाएगी। आई एम गोइंग विद राजस्थान रॉयल्स। सिड मैं भी राजस्थान की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि मैं होम ग्राउंड एडवांटेज दे रहा हूँ
यहाँ पे राजस्थान को कि वो ज्यादा क्रिकेट यहाँ पे इधर वो खेले। खेले नहीं है लेकिन इस बार और एक नहीं अच्छा बना रहे हैं बट दूसरा रीजन ये भी है कि रवि बिश्नोई और नांदर भगत जैसे जो स्पेल No डाल doubt, रहे हैं ना बहुत सामने amazing। सामने उनकी जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो बड़ी है, तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट करने का मार्जिन और बढ़ जाता है। और यहाँ से ये 2 आउट हो गए तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई 7 से 15 ओवर के बीच में इनको अच्छा चौक कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं राजस्थान की तरफ जा रहा हूँ जी ठीक है जी निशु आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ऑल्दो बड़ा क्लोज गेम होगा, बहुत 50-50 close, है, दोनों correct, टीम हाँ। बराबर ही नजर आ रही है। अब पर वही है सारे मतलब 4 में 4 जीतना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा अगेंस्ट लाइक आईपीएल का जो हमने नेचर देखा है, हमेशा होता है कि एक टीम जीती है देन सडनली झटका लगता है। राजस्थान रॉयल्स अभी 2 मैच हारे देन एक जीते, अब वो अपना एक बार टेबल मोमेंटम भी दिखाना फिर से। कंटिन्यू करके आ रहे हैं, तो गोइंग विद राजस्थान रॉयल्स। यू नो ये एक ऐसा गुल्लू, मैच है जो टेबल, जनरली टेबल, प्रेडिक्शन पे एक points table। फ्लूक होगा अभी तो फिलहाल। सर सनराइजर्स हैदराबाद वाला जो फैक्टर कह रहे हैं, मुझे की लग रहा है कि ये ईशान किशन को नहीं हटाना चाहिए था। बिल्कुल वो नहीं, अच्छा correct, continue हाँ। कर रहा है। Exactly, साथ में rhythm मतलब पकड़ी का हुई है change team। करके, हाँ। अब कई लोग होता है ना कि Rhythm पैट पकड़ कमिंस आके अपने तरीके से हाँ, खेल रहा विजन है। बदल जाती है ना, कैसे टीम को लीड करने वाले ईशान हो। किशन उस गेम में हाँ। रह के पूरी तरीके से सब समझा change है हो जाएगा। पूरे सीजन को कि अब तक जो बॉलिंग चल रहा है। रोटेशंस हुए, एवरीथिंग चेंजेस मुझे कप्तान लग के रहा है साथ। कि नेक्स्ट जो कल का मैच होगा वो वहां पे वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल का होने वाला है। गेम बहुत हो गया, एक बार इन्होंने 9-5 पे इन्होंने कर दिया था, वो डे हमेशा नहीं आएगा। इस राजस्थान मैच को के मार रही है। एक चीज लिए- है, अगर SRH थोड़ा अच्छे तरीके से मैच जीत गया दूसरे नंबर पे आ जाएगा कल 8 में 5 और नेट रन रेट अगर बिकॉज बहुत क्लोज है आरसीबी से, तो दूसरे नंबर पे आ सकती है कल SRH अगर थोड़े से ढंग की मार्जिन से वो मैच जीत गए। ये बात याद रखिएगा, कल SRH अगर जीत गई तो, और अगर आरआर जीत गई तो वो भी दूसरे पे आ सकती है, उनका भी बड़ा क्लोज है आरसीबी टॉप 2 कैसे आरआर नंबर 1 पे अगर चली जाएगी भाई। अगर गलती से पंजाब दोपहर में हार जाए तो नंबर 1 भी आ सकते हैं 12 करेक्ट पॉइंट के साथ। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अगर RR नंबर 1 भी आ सकते correct, हैं 12 पॉइंट के साथ। डे गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी निशु, तो आपके आरआर साक्षी जी एसआरएच फॉर नाउ, लेकिन इस मैच के लिए कल मैं डेफिनेटली अभी वेट आउट करना चाहूंगी प्रेडिक्शन के ऊपर। और फॉर नाउ एसआरएच। निशु जी सॉरी खुशू जी राजस्थान रॉयल्स सर मेरी प्रेडिक्शन रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता 9 पे 5 फिर से होगा। पहली बात, दूसरी बात ईशान किशन के बाद जब पैट कमिंस कप्तान आएंगे तो वही जो मैं बता रहा था 2021 में जो हुआ था जब इंजरी से अय्यर वापस आए और पंत ही कप्तान थे, तो नहीं हम फिर वैसी टीम हमारी रही नहीं, और अय्यर को भी दिक्कत आएगी, किशन को लगेगा मैंने टीम बनाई है और कमिंस को बहुत भी। क्लोज है ये आरआर मैच।